नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गहरा एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 35 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग अगर किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है इनमें से कौन सी फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यक होती है लेकिन उसे जमा कर नहीं रखा जा सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा, चाय फसल के लिए अधिक पानी की आवश्यक होती है लेकिन उन पानी को जमा कर आप लोग नहीं रख सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से खरीफ फसल नहीं है। तो खरीफ फसल आप लोग याद रखिएगा, सरसों जो फसल है ये खरीफ फसल नहीं है, ये रबी फसल है। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो आप लोग याद रखिए, गेहूं एक नकदी फसल नहीं है, बाकी गन्ना, जूट, कपास ये सभी नगद फसल है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं। आप सभी को बताना है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर बी कुरियन को माना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। निम्नलिखित में से भारत का किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत के कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा, आप लोग याद रखिए। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है। इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है किस फसल की खेती भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में होती है। तो धान की खेती भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। आप सभी को बताना है उस खाद्य फसल का नाम क्या है जो भारत में सबसे ज़्यादा उपज देती है। तो उस खाद्य फसल का नाम चावल है जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। चावल पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे ज़्यादा उपज होता है। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित बीटी कॉटन फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। आप सभी को बताना है भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। तो आप लोग याद रखिए, भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है।
भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? तो आप लोग याद रखिए, मध्य प्रदेश राज्य में सोयाबीन की खेती का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आप सभी को बताना है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। आप लोग याद रखिएगा। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? आप सभी को बताना है, कपास के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य कपास के उत्पादन में सबसे आगे है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। गेहूं के अधिक उत्पादन वाला राज्य है। आप सभी को बताना है, गेहूं किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है? गेहूं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उपज होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है, इनमें से किस राज्य को चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। बाकी पश्चिम बंगाल, केरल, असम, इन सभी राज्यों में चाय उत्पादन होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेला पैदा करता है? आपको बताना है, भारत का कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक अकेले कॉफी पैदा करता है? तो आप लोग याद रखिए, कर्नाटक राज्य भारत देश का 70% से अधिक कॉफी अकेला पैदा करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग याद रखिए, नासिक शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है, रेशा फसलें इनमें से कौन सी है? रेशा फसलें सन, कपास, जूट, ये सभी रेशा फसल है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपको बताना है, भारत के किस राज्य में मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो आप लोग याद रखिए, गुजरात राज्य में मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो वृष्टि है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम वृष्टि मौसम है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, भोज्य पदार्थ की शुद्धता की गारंटी कौन देता है? भोज्य पदार्थ की शुद्धता की गारंटी कौन देता है? आप सभी को बताना है। भोज्य पदार्थ की शुद्धता की गारंटी एगमार्क देता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। जागो ग्राहक जागो एक नारा है किसका? जागो ग्राहक जागो एक नारा है उपभोक्ता जागरण का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? आप सभी को बताना है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800111400 है, या आप 1915 पर कॉल करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी को हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा।
शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है? सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है? तो आप लोग याद रखिएगा, हॉलमार्क से। हॉलमार्क से सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क इनमें से कोई नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य प्रकार कौन सा है? उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य प्रकार कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, इनमें से सभी। उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य प्रकार मापतौल में कमी, मिलावट, भ्रामक प्रचार, इनमें से सभी है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। आप सभी को बताना है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का शुरुआत किस देश में हुआ? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का शुरुआत इंग्लैंड देश में हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो 5 है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो आप लोग याद रखिए, 1929 ईस्वी में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखिए, जनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी को हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, आज हमने आप सभी को टॉप 35 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक करके इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।